तो जैसे हम बार बार कहते हैं कि भाई चीन के हथियार फुस हो गए, चीन का बाजार गिर गया, चीन की भी भद्द पिटवाई पाकिस्तान ने अपने साथ साथ। हालात ये है कि वहां के अधिकारियों को जवाब देते बन नहीं रहा कि क्या कहें अपने हथियारों पर। नहीं, देखिए, किसने कहा आपको? आपने मेरे ख्याल सुना नहीं ढंग से। उसने जवाब दिया ना। चाइना ने जवाब दिया है कि हमने जो ये PL-15 और ये जो बाकी एयर डिफेंस सिस्टम दिए थे, ये ग्रेड 2 वाले दिए थे। अच्छा। हमने ग्रेड 1 वाले नहीं दिए थे। जो हम अपनी आर्मी में इस्तेमाल करते हैं वो नहीं दिए। ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, ग्लोबल टाइम्स में स्टेटमेंट है भाई। तो 50% डिस्काउंट पे सब डिस्काउंटेड ही माल मिलेगा ना, छटा हुआ ही माल मिलेगा। आप 50% डिस्काउंट जो बता रहे हैं, इसका एक्चुअली मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक के साथ एक फ्री। ये इसका मतलब ये निकलता है बेसिकली। सेल का आइटम है। फ्री चीज कौन सी दी जाती है? पहले तो वो जो एक दे रहे हैं वो उन्होंने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया कि हम जो पाकिस्तान को देते हैं वो ग्रेड 2 वाला देते हैं, हम अपना जो फाइटिंग ग्रेड है वो नहीं देते हैं। अब उसके साथ एक फ्री, तो फ्री वाले की कीमत पहले वाले में ऐड होगी, इसका मतलब वो उससे भी ज्यादा डिग्रेडेड होगा। अदरवाइज आप बता दीजिए ऐसी कौन सी डिफेंस इंडस्ट्री है इस समय चाइना में जिसके के शेयर्स ऊपर जा रहे हो, सबके शेयर्स नीचे क्यों जा रहे हैं? आप बताइए। भाई देखिए, आपका इक्विपमेंट अगर अच्छा था, है और रहेगा। अब आपका J-10 गिर गया, ये आपकी प्रॉब्लम है। एयर डिफेंस सिस्टम टूट गया, ये आपकी प्रॉब्लम है। ज्यादा बड़ी बात ये भी है जो मैं कहता हूं कि चाइना, आप अपने इन लोगों को ट्रेन नहीं कर पाए क्योंकि इट इज ऑलवेज द मैन बिहाइंड द मशीन जो कि उसको चलाता है। मैं रशिया के वो वाले वेपन सिस्टम्स चलाता हूं सालों साल से, जो कि वहां पर फेल हो गए थे और हमने उनको विनर साबित कर दिया। ये काबिलियत होती है हमेशा जज्बे की और उस इंसान की जो सिस्टम को ऑपरेट कर रहा है। पाकिस्तान में ये दोनों चीजें ना कभी थी ना है, क्योंकि मशीन के साथ साथ जरूरी मशीन को ऑपरेट करने वाला मैन भी तो होना चाहिए। जी, मैं बिल्कुल यही बता रहा हूं कि मैन इज ऑलवेज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर मुनीर उस 50% की पेमेंट में से 25% खुद रख लेगा, शहबाज शरीफ 10% रख लेगा, उसके बाद आप ये बताइए दे दिया क्या जाएगा? और चाइना को ऑलरेडी पता है पिछले जितनी डिस्ट्रक्शन हुई है उसकी इंस्टॉलमेंट कौन देगा? आप बताइए, वो इसी में से वसूलनी है। तो ऑब्वियसली चाइना इज वेरी कंसर्न कि उनका दुनिया में जो वेपन ट्रेड को वो कोशिश कर रहे थे वो डाउन हो रहा है, डाउनफॉल हो रहा है। और इसके लिए आप और इसकी वजह है पाकिस्तान ने अपने साथ साथ दूसरों की भी भद्द पिटवाई। और इसीलिए देखिए जो बात हम पहले कह रहे थे कि अब भीख देने से भी इन जो उनके तथाकथित दोस्त हैं, सो कॉल्ड फ्रेंड्स हैं, उन्होंने भी इनकार कर दिया। इसलिए पाकिस्तान कह रहा है कि भाई हम भीख नहीं मांगेंगे। आप गिन लो, उंगलियों पर गिन लो कौन फ्रेंड है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 के आगे गिनती आती नहीं है उनको, क्योंकि 4 ही फ्रेंड है। तो क्या फ्रेंडशिप है? कौन सी? अरे देखिए, वो भी फ्रेंडशिप करना शैलेंद्र, अपने बाजार के लिए, अपने हथियारों को बेचने के लिए कोई फ्रेंडशिप नहीं है। फ्रेंडशिप होती तो आप भीख देने से मना नहीं करते। एक और बड़ी खबर उसके बाद आती है जनरल सिवाच आपके पास। पाकिस्तान के झूठ पर भारत की स्ट्राइक जारी है। शहबाज के प्लेन गिराने वाले दावे पर CDS ने साफ कर दिया है। 6 प्लेन के गिराने के दावे को बिल्कुल गलत बताया। देखिए सीडीएस ने कई बड़ी बातें कही हैं इस दौरान। ये भी बताया कि 4 दिन में अपनी टारगेट जो है वो हमने हासिल कर लिया था। और इसके अलावा जो पाकिस्तान बार बार प्रोपेगेंडा फैला रहा है भारत की स्ट्राइक को लेकर के, शहबाज के प्लेन गिराने वाले दावे पर भी सीडीएस ने साफ साफ कहा कि ये दावे बिल्कुल गलत है। एब्सोल्युटली रॉन्ग। जनरल सिवाच साफ साफ कह दिया कि उसके तमाम दावे गलत है। और सबसे बड़ी बात है इस चीज पर, तो देखिए जब हम किसी वॉर में होते तो हम ये नहीं गिनते कि हमारी कितने कारतूस निकल गए, हमारी कितनी बंदूकें खत्म हो गई, हमारे कितने बम इस्तेमाल हुए, हमने कितना नुकसान किया, हमने कितना टारगेट हासिल किया। दैट इज इंपॉर्टेंट। हाँ बिल्कुल। देखो श्वेता, सच्चाई यह है कि जो CDS ने बहुत साफ सुथरे शब्दों में बोला। पहली बात तो ये जो 6 एयरक्राफ्ट डाउन की, ये बिल्कुल गलत बात है। दूसरी बात है, अगर देखो अगर आप कॉम्बैट में हैं, वो लॉसेज आर पार्ट ऑफ दैट थिंग। और वो कहते हैं कि जो पहले दिन में हमने कुछ टैक्टिकल मिस्टेक की थी, हमने उसको चेंज किया। और जो 9-10 की रात को हम वापस गए हैं 11, उसके जो एयरफील्ड को बर्बाद किया, फ्रंट लाइन, उसके अंदर आप देखें स्कार्दू से ले जकोबाबाद, जो कि आपका उसके अंदर नूर खान भी था, सरगोदा भी था, और उसके बाद आपका रहीम यार खान था। तो सच्चाई यह है, पाकिस्तान का हमने एयर डिफेंस सिस्टम को भी बिल्कुल एक प्रकार से आप कह सकते हो कि उसको नकारा कर दिया। उसके बाद उसकी जो मिसाइल थी उसको भी कर दिया।
तो एक ये जो लड़ाई के अंदर हमने क्या सीखा कि हमने 2-4 दिन के अंदर अपनी टैक्टिक्स चेंज करके पाकिस्तान को जो मार पटाई। आप ये बताएं कि जब 11 फ्रंट लाइन किसी देश की बर्बाद हो जाती हैं, जिसके अंदर किराना हिल भी बहुत नजदीक था, और आप नूर खान के अंदर उनका एयर कमांड का जो कंट्रोल रूम था वो नदीता चकलाला में जो रावलपिंडी के पास है, तो उसने रिएक्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि उसके पास हिम्मत और ताकत नहीं थी। और ये बात उनके संसद में भी उठाई गई कि भाई हिंदुस्तान इतना नजदीक आकर के इस्लामाबाद के पास, रावलपिंडी के पास अटैक कर सकता है, तो आप इस पर जवाब दें कि क्यों नहीं दिया? वो तो जाके अमेरिका के पैरों में पड़ गए कि भारत को मनाओ कि कहीं सीज फायर। तो ये समझना पड़ेगा पाकिस्तान जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, तो अगर उसकी हिम्मत और ताकत थी तो उसने रिस्पॉन्ड क्यों नहीं किया? क्योंकि उसके पास, उसको पता लगा जब 11-11 फील्ड होगी कि उनका एयर डिफेंस काम नहीं कर रहा, जो चीन का, उनकी मिसाइलें बिल्कुल फुस होगी क्योंकि वो रिवर्स इंजीनियरिंग से बढ़ती हैं। तो ये सच्चाई, पाकिस्तान एक्सपोज होगा, और पाकिस्तान अब ये दुआएं दे रहा है कि भाई उसने इस लड़ाई के अंदर बहुत अच्छा किया। पूरा वर्ल्ड जानता है कि पाकिस्तान, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जनरल माथुर अपने फील्ड मार्शल को फील्ड मार्शल बना दिया, अपनी आवाम को मूर्ख बनाते रहे, थैंक्स गिविंग डे वहां पर मनाया जाता रहा, और अब देखिए धीरे धीरे खुद एक एक करके तमाम सच्चाइयां कबूल कर रहे हैं। बिल्कुल श्वेता, ये बिल्कुल साफ है, क्योंकि फील्ड मार्शल, मतलब मेरे से तो फील्ड मार्शल निकलता ही नहीं है मेरे मुंह से। फील्ड मार्शल क्यों बनाया गया, उसकी वजह है, वो अपनी आवाम को एक ऐसा मैसेज देना चाहते हैं, भाई आपका एलिवेशन कब होता है कि आपने युद्ध जीत लिया हो। उन्होंने एक भी युद्ध आज तक नहीं जीता है श्वेता, ये कोई इसमें संदेह नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ उनके लोकल ऑडियंस के लिए एक वो उसको बढ़ाया गया है। और दूसरी बात मैं बताता हूँ, फील्ड मार्शल एक ऐसी रैंक है जो कभी रिटायर नहीं होती। तो ये असीम मुनीर का सपना रहा होगा कहीं ना कहीं कि मैं ऐसी जगह पर आऊं ताकि मैं इस सब से बाहर ना जाऊं, पहली बात। दूसरी बात ये है पर मेरा अच्छा होल्ड रहे। एक और बात, जब इतिहास आप देख लें, जब अय्यूब खान फील्ड मार्शल बने थे तब उन्होंने क्या किया था। मुझे लग रहा है कि असीम मुनीर भी अगले 5-6 महीने 1 साल में कुछ ना कुछ यहां तख्ता पलट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये शहबाज शरीफ के हाथ से पाकिस्तान की जो छोटी थोड़ी बहुत उनके पास का पकड़ थी वो निकल चुकी है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और ये इसका एलिमिनेशन बिल्कुल निश्चित है, उसको निकाला जाएगा, या तो देश से भगा दिया जाएगा या अल्लाह के पास पहुंचा दिया जाएगा। तो दूसरी बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो जनरल चौहान ने कहा है, जनरल चौहान ने बिल्कुल कभी कहीं किसी भी चीज को एक्सेप्ट नहीं किया है, उन्होंने साफ कहा है। क्योंकि क्या होता है, देखिए, जब आप किसी शत्रु देश पे हमला करते हैं तो जो आप हमले का एक पैटर्न हुआ करता है, और वो पैटर्न ऐसा होता है कि आप जब इनिशियल स्ट्राइक करेंगे तो उनके एयर डिफेंस एसेट्स पे, एयरफील्ड्स पे वहां स्ट्राइक्स होती है। लेकिन क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव टेरर के खिलाफ हमला करना था, इसलिए हमने हमला मीरपुर में, कोटली में, मुजफ्फराबाद में, इन जगहों पर अगर हम एक्चुअल वॉर में जाते श्वेता, तो कभी हमला इनिशियल फेज में नहीं होता। उनका हमला हमारा इनिशियल फेज में कराची, रावलपिंडी, रायविंड, भावलपुर और रहीम यार खान में होता, जो कि हमने अगले दिन किया। तो जनरल माथुर कि हम कोई बात वॉर नहीं कर रहे थे, बहुत साफ बात थी कि हम आपको पनिश कर रहे थे। आपने जो किया उसके बाद हम आतंकियों के अड्डों को पनिश कर रहे थे। हाँ, और जिस टैक्टिकल की बात वो कर रहे हैं वो ये बात है कि हमने उन जगहों पे हमला किया जो नॉर्मल सर्कमस्टेंस में अगर आप लड़ाई करने के लिए जा रहे हैं तो वो पहले फेज में हमला नहीं होता, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ टेरर कैंप्स को बर्बाद करना था। इसलिए तो दैट वाज द थिंग व्हिच ही वाज सेइंग। अगली बार हमने ठीक किया, अगले दिन कराची से लेके, मलीर से लेके और भावलपुर से लेकर के सियालकोट तक हमने किए, उनके एडी हमने डिग्रेड किया। और तीसरे दिन मैं बता रहा हूं श्वेता, हमारे Su-27 इस्लामाबाद के ऊपर उड़ रहे थे, जिनको नंगी आंख से देख सकते हैं, लेकिन आप उसका कुछ कर नहीं पाए क्योंकि आपके पास उसको कुछ कर पाने की शक्ति नहीं बची थी। इतना हमने उनको डिग्रेड कर दिया था। बिल्कुल, और अब इस डिग्रेड को वो स्वीकार भी करने लगे हैं धीरे धीरे। एक और बड़ी खबर फिर करना चाहते हो आपके पास, रूस ने पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब किया है। पाकिस्तान से कोई डील नहीं हुई है, रूस ने साफ कह दिया। और रूस और भारत की जो दोस्ती है उससे हम सब वाकिफ हैं। भारत से हमारा रिश्ता बिगाड़ना चाहता है पाकिस्तान, रूस ने यह भी कह दिया। भारत के साथ हमारे संबंध बहुत बेहतर हैं। पहले पाकिस्तान रूस में डील की खबर सामने आई थी, जो कि एक पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा था, लेकिन रूस की तरफ से अब ये बात बिल्कुल साफ कर दी है कि पाकिस्तान से कोई डील नहीं है, भारत के खिलाफ हम कोई डील नहीं करेंगे, क्योंकि भारत हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। कर्नल शैलेंद्र, पाकिस्तान एक के बाद एक झूठ बोलता है और उससे इस बात से, इस बेइज्जती से कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि उसका झूठ इस तरीके से बेनकाब होता है।